मुस्लिम लॉ इंट्रोडक्शन पार्ट 1। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मुस्लिम लॉ पढ़ने से पहले हमें इस्लाम धर्म की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम आगे के टॉपिक्स जब पढ़ें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट, टाइम पीरियड बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म के उदय के पहले की समय स्थिति या इस्लाम धर्म के आने के पहले क्या स्थिति थी। सेकेंड, राइज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम धर्म का उदय। एंड थर्ड, टाइम पीरियड आफ्टर द राइज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम धर्म के उदय के बाद की समय स्थिति। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरेबिक कंट्रीज कई ट्राइब्स में बटी हुई थी। हर एक ट्राइब का अपना कल्चर था। अगर कोई भी केस होता था तो उसकी सुनवाई और डिसीजन कस्टम्स पर बेस्ड थे जो कि बहुत ही बारबेरस और क्रूएल थे। उस समय महिलाओं की कंडीशन बहुत दयनीय थी, उनके कोई राइट्स नहीं थे। इंटरेस्ट पे पैसे लगाना, जुआ खेलना, ये सब बहुत कॉमन था। इसलिए इस पीरियड को अय्यम जाहिलिया या पीरियड ऑफ इग्नोरेंस के नाम से जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म इसी पीरियड में हुआ था। उनका जन्म 570 AD में मक्का में हुआ था। उनके फादर का नाम अब्दुल्ला और मदर का नाम अमीना था। फादर और मदर का नाम याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। प्रोफेट मोहम्मद का चाइल्डहुड जो था वो बहुत मुश्किल भरा था। उनके बर्थ के कुछ समय पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी और जब वो 5 ईयर्स के थे तब उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। इसके बाद वो अपने अंकल उनके ग्रैंडफादर अबू तालिब और अंकल के साथ रहे। एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही यंग एज में वो अपने अंकल के साथ एक जगह से दूसरी जगह सामान सेल करने जाने लगे थे। हालांकि वो एक बहुत ही रेपुटेड ट्राइब से बिलोंग करते थे जिसको कुरैश ट्राइब के नाम से जाना जाता है, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। प्रोफेट मोहम्मद को बहुत यंग एज में अल अमीन निकनेम दिया गया था। अल अमीन जिसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीय। ये निकनेम उन्हें अपनी संजीदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से किए जाने वाले काम के कारण मिला था। जब पैगंबर मोहम्मद 20 ईयर्स के हुए, 20 ईयर्स के जब वो हुए, तब उन्होंने एक वेल्दी मर्चेंट खादिजा के अंडर काम करना शुरू किया। खादिजा उम्र में पैगंबर मोहम्मद से 15 वर्ष बड़ी थी। बाद में पैगंबर मोहम्मद की फर्स्ट मैरिज इन्हीं से हुई। खादिजा पैगंबर मोहम्मद की सोसाइटी के लिए जो थॉट्स थे, जो गलत नीतियां, उनको रिफॉर्म कैसे किया जाए, उनको सुधारा कैसे जाए, इन थॉट्स का बहुत सम्मान करती थी। खादिजा से मैरिज के बाद पैगंबर मोहम्मद सोशल इविल्स के रिफॉर्म के लिए अग्रसर हुए। पैगंबर मोहम्मद ने 4 शादियां की थी जिसमें से जो 4th वाइफ थी आयशा बेगम, सिर्फ वो पहले अनमैरिड थी, बाकी 3 वाइफ विडोड थी। आयशा बेगम पैगंबर मोहम्मद के फ्रेंड अबू बकर की बेटी थी। पैगंबर मोहम्मद की 4 शादियों में 2 बेटे और 4 बेटियां थी, बट केवल उनकी जो लास्ट डॉटर थी फातिमा, वो ही सरवाइव कर सकी। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अब हम राइज ऑफ इस्लाम के बारे में समझते हैं। आफ्टर मैरिंग खादिजा, प्रोफेट मोहम्मद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई और अब उनके पास प्रॉपर टाइम था सोसाइटी और सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के बारे में सोचने के लिए। जब वो 40 ईयर्स के थे तो वो हीरा नाम की एक केव या गुफा में अपने थॉट्स को समझने और समाज की कुरीतियों को कैसे सही किया जाए ये सोचने जाने लगे थे। यह माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद जब हीरा केव में एक दिन मेडिटेशन कर रहे थे तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एंजल गैब्रियल की थी जो अल्लाह के मैसेज को प्रोफेट मोहम्मद तक पहुंचा रहे थे। इसलिए प्रोफेट मोहम्मद को रसूल बोला गया। रसूल का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने वाला। ये डिवाइन कम्युनिकेशन का सिलसिला उनकी डेथ तक चला। उन्हें तब तक मैसेजेस सुनाई देते रहे। उनकी डेथ 632 AD में हुई। तब तक उन्होंने लोगों को वो मैसेजेस पहुंचाए जो उन्हें एंजल गैब्रियल के थ्रू मिलते थे। उस टाइम की अरेबिक सोसाइटी में लोग मूर्ति पूजक थे और उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद का विरोध किया। प्रोफेट मोहम्मद की फर्स्ट वाइफ खादिजा उनकी बातों का समर्थन करती थी और माना जाता है कि इस्लाम अपनाने वाली फर्स्ट पर्सन वही थी। लोगों द्वारा प्रोफेट मोहम्मद का विरोध इतना अधिक हो गया था कि उन्हें 622 AD में मक्का से मदीना जाना पड़ा। जब वो मदीना गए तो वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया और इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया। यहाँ एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि
जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना इज नोन एज हिजरत। इसको याद रखिएगा कि हिजरत क्या होता है। मक्का से मदीना तक की जो जर्नी थी वो हिजरत मानी जाती है, उसको हिजरत नाम से जाना गया। धीरे धीरे अब लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। अब हम समझते हैं टाइम पीरियड आफ्टर द राइज ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के उदय होने के बाद का समय। 622 AD में मक्का से मदीना जाने के बाद लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम अपनाना शुरू किया और लोगों ने पैगंबर मोहम्मद की बातें समझना शुरू की। 632 AD में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई और उस टाइम तक वो रिलीजियस हेड माने जाते थे। उनकी डेथ होने के बाद एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि अगला रिलीजियस हेड यानी धार्मिक गुरु, जो मुखिया बोला जाता है, वो कौन होगा। कुछ लोगों ने अबू बकर को सपोर्ट किया जो प्रोफेट मोहम्मद के फ्रेंड थे और उनकी फैमिली के बाहर के पहले पर्सन थे जिसने इस्लाम अपनाया था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अगला रिलीजियस हेड ब्लड रिलेटिव होना चाहिए या क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने अबू बकर को सपोर्ट किया। सो देयर आर 4 इस्लामिक हेड और रिलीजियस हेड हु आर नोन एज कैलिफ, या जिनको खलीफा कहा गया। आफ्टर डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद 4 कैलिफ हुए। फर्स्ट थे अबू बकर, ये 632 AD से 634 AD तक रिलीजियस हेड रहे। दूसरे थे उमर, ही वॉज ऑल्सो फादर इन लॉ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद एंड वॉज कैलिफ बिटवीन 634 AD टू 644 AD। थर्ड कैलिफ थे उस्मान और फोर्थ कैलिफ अली थे जो कि प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन टू बिकम कैलिफ। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अभी इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग शिया और सुन्नी का जो डिवीजन है वो क्या है, सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ एक्सेट्रा के बारे में समझेंगे। आपको लेक्चर वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी मिले उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब and hit the bell icon so that you never miss any update. Thank you so much.